महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए ने मुंबई के मशहूर आइसक्रीम आउटलेट रुस्तम का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। आउटलेट पर खाने की सुरक्षा और साफ सफाई के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। एफडीए ने एक प्रेस नोट में कहा है कि मुंबई के चर्चगेट के वीर नरीमन रोड पर ब्रेबॉन स्टेडियम हाउस में मौजूद रुस्तम आइसक्रीम पार्लर के खिलाफ यह कार्रवाई तब की गई जब आउटलेट ने शेड्यूल 4 में बताई गई साफ सफाई की जरूरतों का उल्लंघन किया था। इंस्पेक्शन के दौरान कई गंभीर खामियां देखी गई और इन उल्लंघनों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 32(3) के तहत इनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर एफडीए की टीम को अंदर क्या मिला, किन गंभीर खामियों की वजह से यह कार्रवाई की गई, क्या ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और मुंबई के सबसे पुराने और मशहूर आइसक्रीम ब्रांड की साख पर अब इसका क्या असर पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एफडीए के रेड में क्या मिला। महाराष्ट्र एफडीए की टीम ने सुरक्षित भोजन सुरक्षित महाराष्ट्र अभियान के तहत चर्चगेट स्थित रुस्तम आइसक्रीम पार्लर पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जो देखा उसने सभी को हैरान कर दिया। एफडीए के मुताबिक दुकान और स्टोरेज एरिया में जीवित चूहे और मक्खियां पाई गई। इतना ही नहीं, जहां आइसक्रीम तैयार और स्टोर की जा रही थी वहां भी स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन किया गया। अधिकारियों का कहना है कि ये सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है और इससे उपभोक्ताओं की सेहत पर खतरा बढ़ सकता है। एक्सपायर्ड फ्लेवर से बन रही थी आइसक्रीम। निरीक्षण के दौरान एफडीए अधिकारियों को बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड कृत्रिम फ्लेवरिंग एजेंट और एसेंस मिले हैं, जिन्हें कथित तौर पर आइसक्रीम बनाने के लिए रखा गया था। इनमें पास्ता, अनानास, मीठा संतरा, चेरी, बादाम आइसक्रीम, क्रीम सोडा, मिक्स फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक करंट, रम जमैका, नींबू और बेर जैसी फ्लेवर शामिल थी। एफडीए की टीम ने इन सभी एक्सपायर्ड फ्लेवरिंग एजेंटों को मौके पर ही नष्ट करवा दिया ताकि उनका आगे इस्तेमाल ना हो सके। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि ग्राहकों की सेहत के साथ भी गंभीर लापरवाही का मामला बनाया जा सकता है। लैब रिपोर्ट में भी आई बड़ी खामियां। सिर्फ स्वच्छता ही नहीं बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे हैं। एफडीए के अनुसार पहले लिए गए आइसक्रीम के नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट में पाया गया कि आइसक्रीम में दूध की वसा यानी कि मिल्क फैट केवल 7.94% थी, जबकि एसएसआई के मानकों के अनुसार ये कम से कम 10% होनी चाहिए। यानी सवाल सिर्फ साफ सफाई का नहीं बल्कि आइसक्रीम की गुणवत्ता का भी उठ रहा था। कोल्ड चेन का भी नहीं हो रहा था पालन। एफडीए अधिकारियों ने यह भी पाया कि आइसक्रीम के सुरक्षित भंडारण के लिए जरूरी कोल्ड चेन सिस्टम का भी सही तरीके से पालन इस आउटलेट में नहीं किया जा रहा था। खाद्य विशेषज्ञों के अनुसार अगर कोल्ड चेन टूट जाता है तो बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं और इससे खाद्य पदार्थ उपभोग के लिए असुरक्षित हो जाता है। खासकर डेयरी उत्पादों में यह जोखिम और भी बढ़ जाता है। एफडीए ने क्या कार्रवाई की ये भी आपको बता देते हैं। इन सभी खामियों को देखते हुए महाराष्ट्र एफडीए ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत रुस्तम आइसक्रीम पार्लर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही आदेश दिया गया है कि जब तक खाद्य नमूनों की अंतिम लैब रिपोर्ट नहीं आ जाती है और आगे की जांच पूरी नहीं होती है तब तक ये प्रतिबंध लगा रहेगा और प्रतिष्ठान बंद रहेगा। क्यों है रुस्तम आइसक्रीम खास, ये भी आपको बता देते हैं। अब सवाल यह भी है कि इस कार्रवाई की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल रुस्तम कोई साधारण आइसक्रीम पार्लर नहीं है। इसकी शुरुआत साल 1993 में के रुस्तम ईरानी ने की थी। पिछले 7 दशकों से ये चर्चगेट और मरीन ड्राइव में आने वाले लोगों की पसंदीदा जगहों में से एक है। इसकी खास पहचान इसके आइसक्रीम सैंडविच है, जिन्हें खाने के लिए आज भी लोग लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। कई बॉलीवुड सितारे और पर्यटक भी इस जगह पर आइसक्रीम लेने आते हैं और इसे फूड हेरिटेज भी माना जाता है। यही वजह है कि एफडीए की इस कार्रवाई ने सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि मुंबई के एक प्रतिष्ठित फूड पहचान को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। धुले में भी हुई कार्रवाई। एफडीए की कार्रवाई ये सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रही। धुले स्थित होटल पाटिल वड़ा का फूड बिजनेस लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक होटल बिना वैध लाइसेंस के संचालन कर रहा था, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानकों का उल्लंघन है। क्या अब और सख्त होगी कार्रवाई, ये भी आपको बता देते हैं। अगर इस पूरे मामले का विश्लेषण करें तो ये सिर्फ एक आइसक्रीम पार्लर पर कार्रवाई नहीं है। पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र एफडीए लगातार बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स पर छापेमारी कर रहा है। साफ संदेश यह है कि चाहे बड़े ब्रांड कितना भी बड़े क्यों ना हो, और अगर ग्राहकों की सेहत के साथ खेला जाएगा तो एफडीए कोई भी समझौता नहीं करेगी। दूसरी तरफ ये घटना ग्राहकों के लिए एक चेतावनी है कि सिर्फ किसी बड़ा ब्रांड होने की वजह से उसकी गुणवत्ता की गारंटी नहीं मानी जा सकती है। अब सबकी नजर एफडीए के अंतिम लैब रिपोर्ट पर होगी। अगर जांच में आरोप पूरी तरह से साबित होते हैं तो मामले में आगे और बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतने बड़े और मशहूर ब्रांड से ऐसी लापरवाही की उम्मीद की जा सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।